नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजीतर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। ओ जय सद्गुरु जय तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र रचित श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य काव्य भक्तिना विष द्वारा सातमा दौराનું विवेचन चालતું હતું। अचल रूप आसक्ति नहीं नहीं विरहनो ताप। હવે આગળ કહે છે કથા અલબ તુજ પ્રેમની नहीं तेनो परिताप। कथा अलब तुझ प्रेमनी। गुरुना प्रेमनी जे कथा छे ते आ काळमां अलभ थई गई छे। दुर्लभे नथी कीधुं, अलभ थई गई छे अने ते नथी एनो मने कई संताप पण नथी। आपनी निष्कारण करुणाशीलता ते आ काळमां जोवा मळती नथी एम आ कहेवानो अर्थ छे। अने जोवा नथी मळती एनो कोई मने कई संताप पण नथी। अत्यंत निस्पृह योगी इस काल में अत्यंत दुर्लभ है। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत राग आई जाता है। बिना कारण के करुणा करना, ये निष्कारण करुणाशीलता वही देव गुरु का प्रेम है। भगवान की करुणा तो इतनी है कि उनकी ऐसी इच्छा है कि इस संसार के सब जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाए। कब? इसी क्षण। अगर उनका बस चले, ऐसी भावना की थी उन्होंने। उसी का परिणाम है कि उनके अंदर ऐसी शक्ति आई। कैसी शक्ति आई? अनंत दान विलब्धियां पड़ी थी ना। अनंत दान शक्ति क्या है? अनंत जीवों को सद्धर्म का उपदेश दे करके उनका कल्याण कर सके ऐसी शक्ति आना, ऐसी लब्धि कहलाती। और उसमें उनका क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं। इच्छा विणपण जे छे, बिना इच्छा के તેમની નિષ્કારણ કરુણાશીલતાને સેવામાં પણ આત્મ સ્વભાવ પ્રગટે છે। એ વિચારણી બિંદુ बिना
कारण कुछ कर सकते हैं अपन? वास्तव में निष्काम भाव से किया हुआ कार्य तो वो माना जाता है कि जिसमें उस क्षण भी अपने को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है और भविष्य में भी कोई रिटर्न मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार का किया हुआ कार्य वास्तव में परोपकार है। हर एक को अपनों के प्रति थोड़ी राग तो हो ही जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल, ये वृत्ति की बात कर रहे हैं, वृत्ति कैसी होती? कोई व्यक्ति अपने पास आया, मुझे 5 लाख रुपए का दान करना है, आप बताओ मैं कहां कहां दान करूं? सबसे पहले हम क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हम यही बताएंगे, हम जिस संस्था में रहते यही कर दो ना, दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है आपको? ये कोई गलत बात है ऐसा नहीं कह रहा हूं, अपने सही है, परंतु ये वृत्ति है एक प्रकार की, कि हम जहां हैं उसका, अगर हम थोड़े कम भी होंगे ना, जैसे उन्होंने ऐसा कहा, देखो मुझे तो दान है, सबसे बेस्ट जगह देना है जहां उत्तम पात्र हो। उत्तम पात्र कौन होता है? उत्तम तो रत्न तरहधारी मुनिराज होते हैं। तो अगर यहां भी उत्तम पात्र ही है सब, और आजकल आपको ऐसे उत्तम पात्र कहां मिलेंगे, अभी तो होते ही नहीं है। ये एक वृत्ति है कि जहां पर हम होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राग अनुराग हो ही जाता है, निष्कारण करुणाशीलता नहीं रहती है। जो निष्कारण होते हैं, आचार्य विद्यासागर जी के पास एक पंडित जी आए, लगभग वो महीना भर रुके, बहुत अच्छी चर्चा हुई, रोज 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे इतनी अच्छी तत्व चर्चा। आचार्य श्री की भी एक अपनी मौलिक सोच आगम के अनुसार, बहुत मजा आता उसमें। फिर वो पंडित जी जाने वाले थे, तो आचार्य श्री के पास आए, कल हम जा रहे हैं। तो महाराज ठीक है, फिर थोड़ा जोर से बोले, कल हम जा रहे हैं। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। उनको ऐसा लगा कि 1 महीने तक इतनी रुचि ले रहे थे ये, तो मैं जाऊंगा तो थोड़ा तो उनको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर क्या कि महाराज मैं कल जाऊंगा, यूं जाओ, हमने आपको आने के लिए भी नहीं कहा था और हम आपको जाने के लिए भी नहीं कहेंगे और रुकने के लिए भी नहीं कहेंगे, आपकी मर्जी। अब कोई ऐसा विचार करे, ऐसा रूखा सूखा हो जाएंगे तो वो तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, वह फिर से आएंगे ही नहीं अपने पास। आपने 1 महीने तक
मुझे बहुत सत्संग का लाभ दिया और भी बहुत सारे लाभ मिले मुझे आपकी सेवा के, आपने लिए हमने क्या किया? उनका जवाब क्या था? वो सब आपने लिए हमने क्या दिया? हमारा तो कोई नहीं इसमें। बहुत जल्दी हम फिर से आएंगे, आपकी मर्जी। ये वितरागता के जवाब है। 1 महीने तक जो एक मेक होकर के जी रहे थे, अंदर से कुछ नहीं। और 1 महीने तक रहे, उसमें इतना समय दिया उनको, बहुत अधिक, पर उसका कहीं अभिमान नहीं। योग्यता थी आपकी, ठीक है सब। निष्कारण करुणाशीलता, ये अलौकिक प्रेम होता है। ऐसे जो वीतरागी होते हैं, वो किसी के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण जीव के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। साधारण जीव के लिए। फिर भी उनमें जरा सा भी अभिमान, अहंकार, मैंने ये किया, केवल अपनी आत्मा को बचा रहे हो बस, और कुछ नहीं कर। ये निष्कारण करुणाशील। वो आचार्य शांति सागर जी का सुनाया था ना, उनके संघ के ऊपर किसी ने आक्रमण किया। वहां के द्वेषी कुछ लोग थे, उन्होंने तो कोई प्रत्याक्रमण नहीं किया, पर श्रावकों ने फिर संघर्ष किया और बहुत सौ के हाथ कट गए, किसी की गर्दन कट गई, किसी के पैर, बहुत अधिक घायल हो गए। तो पुलिस वाले उनको पकड़ के ले गए, बंद कर दिया जेल में। अब महाराज ने अनशन चालू कर दिया। किसके लिए? इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसके लिए नहीं, ये छूटने चाहिए। हमारे निमित्त से इनको किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, हमारी उत्तम क्षमा है। वो लोग तो आश्चर्य करेंगे, ये इंसान है कि भगवान है? भगवान भी थोड़ा तो, ये क्या व्यक्ति है? और जब तक उनको नहीं छोड़े तब तक इन्होंने उपवास नहीं छोड़ा, अनशन कर दिया, और सरकार को छोड़ना पड़ा उनको। इसके बाद का, हमारे निमित्त से आपने उनको बंद किया था, अब आपने छोड़ दिया, अब आपके जो मर्जी आए करो। परंतु हमारा कर्तव्य था कि हमारे निमित्त से जिसको कुछ हो रहा है, हम, अपराध उसका नाम है जब जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है वो ऐसा माने कि मेरे ऊपर अत्याचार किया, तो अपराध सिद्ध होगा। पर हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इन्होंने हमारे ऊपर कोई अत्याचार किया, अपराध किया, तो ये किस बात के अपराधी? वास्तविक अपराधी तो हम ही हैं, परंतु आप लोग इसको नहीं समझ सकते। इसलिए अगर आप समझते तो मैं उपवास नहीं करता, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। पर आप ऐसे समझते नहीं, इसलिए मुझे उपवास करना पड़ा। ऐसे ही आप लोग समझेंगे। एक निष्कारण करुणाशीलता, सब बदल गए। वो जितना द्वेष था ना, उतना भक्ति के रूप में बदल गया, सारा का सारा। नहीं तो पीढ़ियों की पीढ़ियां द्वेष में चली जाती। वो जैन लोगों ने हमारे लोगों को जेल में भिजवाया था, उन्होंने आक्रमण किया था, वो तो कोई कोई नहीं देखेगा वो, पर उन्होंने जेल में भिजवाया था, और वो पीढ़ियों तक वो सब रहता, और उन्होंने तुरंत खत्म कर दिया उसको, वैर की गांठ। निष्कारण करुणाशील। तो कहते हैं कि आपकी ऐसी प्रेम की जो
धारा है प्रेम की, जो कथाएं हैं वो आजकल सुनने नहीं मिलती है। यहां तो सब अपने साथ न्याय और अन्याय की बातें करते। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा तो होना ही चाहिए था, बन्यू ते न्याय। ये सब पुस्तकों में पढ़ते हैं अपन, हमको ऐसा लगता है कि ये तो सब वो लोग कर सकते थे, अपन थोड़ी कर सकते। ऐसा नहीं, आज भी जो जो संत महात्मा वास्तविक हुए वो आज भी ऐसा कर रहे हैं, और हमको ऐसा करने में कोई बहुत अधिक दिक्कत नहीं है। पर अंदर वो गांठ छूटती नहीं है ना द्वेष की, और क्षमा भाव प्रकट नहीं हुआ है, अत्यंत प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा प्रेम भाव प्रकट नहीं होगा तब तक वास्तविक स्वसत्ता का भास भी नहीं होगा। हृदय को इतना कोमल बनाना पड़ता है, इतना कोमल बनाना पड़ता है कि तुरंत बोध उसमें घुस जाए। कोमल का मतलब जल्दी जल्दी रो देता है दूसरे के दुख को देख करके, इसका नाम कोमल नहीं है। दूसरों को दुखी देखकर उसके आग में जल्दी जल्दी रोने लगता है, घबरा जाता है, इसका नाम कोमलता नहीं है। कोमलता का मतलब होता है अत्यंत विनय, निरहंकार भाव। इसी को मृदुता, मार्दव कहते हैं। जीवन में कोई अहंकार नाम की, दूर दूर तक ईगो दिखे ही नहीं उसके, उसको कोमलता कहते हैं। और जो कोमल होगा वो निष्कारण करुणाशील होगा। सबका मूल ईगो है, अहंकार। तो ऐसे निरहंकारी लोगों की कथाएं आजकल दुर्लभ हो गई है, ऐसा कह रहे, अलग हो गई। जीवन चरित्र पढ़े अपन संत महात्माओं का, तो कैसे जी करके गए वो लोग। अपने को केवल, कभी कभी क्या होता है, अपन जिस संप्रदाय में पैदा हुए ना, उस संप्रदाय के थोड़े से महापुरुषों में संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु महात्मापना कहीं भी प्रकट होता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हो, वहां बहुत अधिक दर्शन नहीं लाना, वहां वो संतत्वपना देख। इतना बड़ा त्याग, ऐसे अहंकार का त्याग, इतना निर्ममत्व। अगर कोई जिनेन्द्र देव के तत्व ज्ञान के साथ इतना आ जाए तो शुद्धोपयोगी मुनि बन जाए, ऐसा तत्वता। तो यहां यही कह रहे हैं कि ऐसी आपकी अलौकिक प्रेम की कथा देखने नहीं मिलती है। कल ही तो अपना ने वो सुकौशल मुनि की और कीर्तिधर मुनि की कथा सुनी। मुनि के ऊपर उपसर्ग किया, पर उस व्याघ्री को उन्होंने उपदेश दिया, इसका कल्याण हो जाए। और वर्तमान में भी ऐसे लोग हैं। हम हमेशा जब महात्मापने की बात करते हैं तो हम बहुत दूर चले जाते, पीछे, कि किताबों में जो दिखते हैं वो,
पर हम अपने आसपास ही ढूंढे, ऐसे लोग मिल जाएंगे अपने, जिनके अंदर इतनी निरंकारिता है, इतनी करुणा है, इतनी कोमलता है, इतना निष्काम भाव है। एक तिरुवन्नमलाई करके एक जगह है, वहां पर एक महर्षि रमण करके हुए। वो जिस आश्रम में रहते थे, उस अपने आश्रम जैसा आश्रम, तो उन्हीं के किसी शिष्य ने बाद में कुछ क्या हुआ कि कोर्ट केस कर दिया, ये सारी जमीन मेरी है। अब आमने सामने आए तो फिर वो सब सभा हुई और सब लोग, पुलिस वाला है, सब आए। फिर वो उनको बिठाया, रमण महर्षि को, पूछताछ की, ये आश्रम आपका है? उनका नहीं। यहां के अधिष्ठाता आप हो? उनका नहीं। तो आप यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं मेरी साधना कर, उन्होंने कहा मैं मेरी साधना कर रहा हूं। आप कहां रहते हो? तो उन्होंने कहा पहले तो मैं गुफाओं में रहता था, अब ये गुफा है, वो उनकी उनका जो रहने का कक्ष था ना, उसको अभी यहां रहता हूं। यहां रहते तो ये आपका नहीं है? उन्होंने कहा मेरा नहीं है। क्यों आपका नहीं है? क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया है। आपके कहने पे बनाया होगा, नहीं कि मैंने नहीं कहा। मैं तो मेरे बहुत सुखी था, गुफा में रहता था, इन लोगों ने बना करके कहा अब आप यहां रहो। मैंने उनकी बात मान ली, मैंने उसको गुफा मान लिया। तो आपको इस आश्रम का आपको सब गुरु मानते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। तो आप इनको उपदेश देते हो कि नहीं देते हो? उनका मैं नहीं देता हूं। तो कोई भी आते तो आप बातचीत करते हो कि नहीं करते हो? तो बातचीत करवाते, मैं नहीं करता। 4 बार कोई मुझे पूछता है तो मैं एक बार जवाब देता हूं, किसी को तो मैं जवाब ही नहीं देता। तो यहां का कुछ भी आपका नहीं है, यहां की बात क्या कर रहे हो, ये शरीर भी मेरा नहीं है, यहां का कहां हो सकता है? फिर वो जो पुलिस वाले थे उनको लगा ये पागल आदमी है, इससे ज्यादा बातें करनी नहीं। इतनी सारी ये बिल्डिंग बनी हुई है सारी सारी, आप इसके लिए कुछ दान के लिए पैसे वगैरह मांगते होंगे? देखो नहीं मांगता हूं। तो फिर ये बन रही है तो आप मना क्यों कर रहे हो, मना क्यों नहीं करते उसको? तो मेरी बात मानते नहीं है। मैंने इनमें से किसी को नहीं कहा कि आप इस प्रकार के भवन खड़े करो, बिल्डिंगें खड़ी करो, मैंने किसी को नहीं कहा। मैं तो किसी को कुछ कहता ही नहीं हूं, मैं तो रहता हूं, और मुझे तो भिक्षा के लिए मैं तो पहले तो शहर में चला जाता था, अभी यही बना करके मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूं। कितनी निष्पृहता, एक व्यक्ति वहां ही रह रहा है परंतु सबसे अत्यंत बेखबर, उस उनको वहां का भगवान कहते लोग। भगवान ऐसे बना जाता है। और उन उन ऐसे व्यक्ति की करुणा देखो, अब करुणा, उनके करुणा के घटनाएं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा करके वो शुष्क थे, ऐसा नहीं है, किसी के लिए भी जान दे सकते थे अगर जरूरत पड़ी तो। ऐसी घटनाएं बहुत सारी, ऐसे चरित्र। कथा अलग तुझ प्रेम नहीं, नहीं तेनो परिताप। इस प्रकार के आपके प्रेम के प्रसंग, आपकी महानता की घटनाएं, वो कथाएं बहुत दुर्लभ हो चुकी हैं। अभी तो सब स्वार्थ की कथाएं चलती हैं, श्रृंगार की कथाएं चलती हैं, ऐसे निष्कामता की, निष्पृहता की, निर्भयता की कोई कथाएं होती नहीं। और नहीं हो रही हैं, सुनने नहीं मिल रही हैं, तो जो सुनने मिल रही है उसी में मैं तो मस्त हूं।
वितरागता की कथा मुझे तो चाहिए ही नहीं। चिर परिचित अनुभूत सर्वने काम भोग बंधननी कथा। उस एकत्व विभक्त आत्मा की कथा बहुत दुर्लभ। इन्होंने अपनी, श्रीमद जी ने इसमें अपनी पीड़ा भी व्यक्त करी 20 दोहों में। ये उनका हृदय है, वर्तमान काल में किस प्रकार का हो रहा है, उनका हृदय किस प्रकार का था और किस प्रकार से। और सर्वथा उन्होंने अपने अपनी दशा को लिखा ऐसा भी नहीं है। ये जो भी साधक वगैरह आने वाले समय में भी इसको पढ़ेंगे, अपनी दशा को बराबर समझेंगे कि ऐसी ऐसी दशा वास्तव में है। वर्तमान के जिसको मुमुक्षु कहते हैं उनकी दशा वास्तव में ऐसी है। इसको समझ करके, अपने दोषों को समझ करके फिर इन सब दोषों को निकालने का प्रयत्न करना। संगत संतन की कर ले, जन्म को सार्थक कछु कर ले। उत्तम देहि नर पाया प्राणी, इसका हित कछु कर ले। सद्गुरु शरणे जाके, जन्म मरण दूर कर ले। संगत संतन की कर ले, संगत संतन की कर ले। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथ है। हूँ आत्मा छू, आपनो सेवक छू, सौनो मित्र छू। हूँ आत्मा छू, आपनो सेवक छू, सौनो। हूँ आत्मा छू, आपनो सेवक छू, सौनो मित्र छू। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।